जय श्री कृष्ण। जय माता दी। महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र का दूसरा श्लोक। सुरवर वर्षिणि दुर्धर धर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवन पोषिणि शंकर तोषिणि कल्मषमोषिणि घोषरते दनुज निरोषिणि दुर्मद शोषिणि दुर्मुनिरोषिणि सिंधुसुते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। अब पहली पंक्ति का अर्थ देखेंगे। सुरवर वर्षिणी यानी महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र के इस दूसरे श्लोक में दैत्यराज महिषासुर के योद्धाओं का वध करती देवी के रूप का वर्णन आया है। उनको दिए गए संबोधन भी उसी कथा के संदर्भ में है। पहले पंक्ति में देवताओं पर वरदान का वर्षाव करने वाली ऐसी सुरवर वर्षिणी, दुर्धर धर्षिणी दुर्मुख मर्षिणी यानी दुर्धर और दुर्मुख ये जो महिषासुर के मंत्री थे उनको पराभूत करने वाली, उनसे जूझ कर उनको मार डालने वाली, हर्षरते सदैव हर्षित रहने वाली या हर्षित करने वाली, आनंदित रहने वाली हे देवी। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें वरदान देते हुए आश्वासन दिया था कि पृथ्वी पर जब जब असुरों की उत्पत्ति बढ़ेगी, मैं विभिन्न रूप में अवतीर्ण होकर उनका नाश कर तुम्हारी रक्षा करूंगी। इसीलिए उन्हें सुरवर वर्षिणी, देवताओं पर वर की वर्षा करने वाली, और दुर्धर दुर्मुख महिषासुर के शूरवीर दैत्य योद्धा थे। उनको देवी ने रण में मार गिराया और इसलिए दुर्धर दर्शिणी और दुर्मुख मर्षिणी यह दो संबोधन दिए गए। जब देवी देवताओं का कार्य उनकी मनोकामना पूर्ण करती है तो वो खुद हर्षित होती है, और देवी असुरों का घात करके उनसे त्रस्त जनों को संतुष्ट करके हर्षित होती है, इसलिए हर्षरते यह संबोधन। दूसरी पंक्ति में त्रिभुवन पोषिणी शंकर तोषिणी कल्मषमोषिणी और कहीं किलबिषमोषिणी है, घोषरते। देवी जगत माता है, उनके द्वारा तीनों लोकों का भरण पोषण होता है। महासरस्वती, महालक्ष्मी तथा महाकाली, ऐसे इन तीन नाम की जो उनकी शक्तियां हैं उनको क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिव को प्रदान कर उनके द्वारा त्रिभुवन का पोषण कराती है। इसीलिए त्रिभुवन पोषिणी यह माता का संबोधन है। यहाँ पर देवी पार्वती भगवान शंकर की पत्नी है और वे पूर्णतया तोष अर्थात संतोष व आनंद देती है। भगवान शिव जिस रूप में जाते हैं देवी उनके साथ उस रूप का स्वीकार कर लेती है। जब भगवान शिव भील के रूप में पहुंचते हैं तो देवी भी उनके साथ भिल्ली के रूप में लीलाएं करती है। इसी तरह देवी के किराती, शबरी, मातंगी ऐसे कई नाम हैं। इस प्रकार वे शंकर तोषिणी है कही गई है। कल्मषमोषिणी, अब कल्मष का अर्थ है त्रुटि, अपराध, पाप, पापी, इस तरह कल्मष का अर्थ है। तो मोषिणी उनका नाश करने वाली, देवी सभी पापों का नाश करने वाली है। अपने अपराध का बोध होने पर उसे स्वीकार कर अपना दोषजन्य दुख माता के सामने कह देने से वे करुणा में क्षमा करने में किंचित भी देरी नहीं करती, इसलिए उन्हें कल्मष मोषिणी यह संबोधन दिया है। महिषासुर का वध करने के लिए देवी को सभी देवताओं ने विविध आयुध प्रदान किए थे जो दैत्यों तथा दैत्यराज महिषासुर का वध करने में समर्थ थे। 18 भुजाओं वाली देवी ने संग्राम में सहस्त्रों भुजाएं धारण किए और उन्हीं हाथों में वे शस्त्रास्त्र विविध प्रकार की टंकार तथा रणकार की ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे। वह घोष युद्ध करती हुई देवी को प्रसन्न कर रहा था। रत का अर्थ केवल व्यस्त या मग्न रहना नहीं है, उसका एक अर्थ प्रसन्न रहना भी है। तो युद्ध क्षेत्र के उस कोलाहल में, उस घोष में रत अथवा तत्पर अथवा प्रसन्न, उस घोष से प्रसन्न होने वाली भगवती को घोषरता यह नाम दिया है और संबोधन घोषरते होगा, इसीलिए यहाँ घोषरते कहकर रचनाकार ने उन्हें पुकारा है।
तीसरी पंक्ति के में क्या आया है? दनुज निरोषिणी दुर्मद शोषिणी दुर्मुनि रोषिणी सिंधु सुते। दनुज अर्थात असुर, दनु से दानव, दनुज। असुरों के रोष यानी क्रोध को देवी ने उन असुरों को समाप्त करके ही समाप्त किया। क्रुद्ध होना और अत्याचार करना दैत्यों की सहज प्रकृति थी, जिसमें रत होकर वे पशुवत जीवन बिताते थे। महिषासुर भी सिंगों वाला भैंसा था। मानव जीवन के विकास के लिए उसका तथा मद में चूर उसके साथियों का वध देवी के हाथों हुआ। अतः दनुज निरोषिणी मतलब साथी, अनुज यानी भाई, दनुज दनु के भाई, मतलब महिषासुर के जो सगे संबंधी राक्षस थे उन सबका देवी के हाथों वध हुआ था। मानव देवी की निर्दोष निष्कपट संतान है। उनको अधम दुर्दांत मद में चूर, मद में अंधे हुए दैत्य पीड़ित करते हैं, तो वे चंडिका सी बन क्रोध से आंखें लाल करते हुए उन दुर्मद दैत्यों का सर्वनाश करने पर उतारू हो जाती है। सिंह पर सवार होकर जब वे दैत्यों को ललकारते हुए गगनभेदी गर्जना करती है, तो मद में चूर दुष्ट आचरण करने वाले राक्षसों के दिल दहल जाते हैं। भय के कारण उनकी ऊर्जा, उनका रक्त सूख जाता है, जिससे वे दुर्मद शोषिणी अतः दुर्मद शोषिणी कहलाई। तो दुर्मद उनका मद, उन राक्षसों के मद को शोषण करने वाली दुर्मद शोषिणी, सुखाने वाली। और ये हो गया दुर्मद शोषिणी। दुर्मुनि रोषिणी, अब दुराचार करने वाले असुर हो या कोई अन्य मुनिजन आदि, देवी पक्षपात रहित है। चाहे उनकी उपासना करने वाले मुनिजन ही क्यों न हो, आचरण या चरित्र की भ्रष्टता देवी को क्रुद्ध करती है। अतः मां को दुर्मुनि रोषिणी कहकर पुकारा है। अमृत प्राप्ति के लिए किए गए समुद्र मंथन से देवी महालक्ष्मी का प्राकट्य हुआ, तो वे सिंधु सुता यानी सागर की पुत्री कहलाई। सिंधु यानी सागर और सुता यानी पुत्री, और संबोधन के कारण हो गया सिंधु सुते। इस तरह तीसरी पंक्ति में ये जो 4 शब्द हैं उनका अर्थ हुआ। अब पूरे श्लोक का जो अर्थ है, आखिरी की पंक्ति है जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। पूरे श्लोक का अर्थ हुआ, हे सुरों पर वरदानों का वर्षाव करने वाली, दुर्मुख और दुर्धर नामक दैत्यों का संहार करने वाली, सदा हर्षित रहने वाली, तीनों लोकों का पालन पोषण करने वाली, शिव जी को प्रसन्न रखने वाली, पापों को व पापियों को नष्ट करने वाली, नाना प्रकार के आयुधों के घोषों से प्रसन्न होने वाली, दनुजों के रोष को निरोष करने वाली, निशेष करने वाली। तात्पर्य यह कि दनुजों को ही समाप्त करके उनके रोष क्रोध को समाप्त करने वाली, दुर्मद दैत्यों को यानी मदोन्मत्त दैत्यों को भयभीत करके उन्हें सुखाने वाली, उनके यानी उनके प्राण सुखाने वाली, सदाचार से विमुख मुनिजनों पर क्रोध करने वाली, हे सागर पुत्री, हे महिषासुर का घात करने वाली सुंदर जटाधारी गिरिजा, आपकी जय हो जय हो। यह हुआ दूसरे श्लोक का अर्थ।